नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में, जहाँ पर आज हम शुरू और ख़त्म करने वाले हैं द लास्ट लेसन को। द लास्ट लेसन जो कि क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर है। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ के राइटर जो हैं अल्फोंस डॉडेट जी हैं। अल्फ्रेड डॉडेट जी इसके राइटर हैं, और राइटर जो है, ये कहानी जो हमारी रिलेटेड है फ्रैंको पर्शियन वार से है। फ्रैंको पर्शियन वार क्या होता है? जो फ्रांस और प्रूसिया के बीच हुआ था, लेकिन इसमें प्रूसिया जो था हमारा, वो जीत चुका था। प्रूसिया के जीतने के साथ साथ उसने अल्जैक और लॉरेन, जो कि फ्रांस की दो मेन सिटीज़ थी, उन पर कब्जा कर लिया था। और वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम आपको आगे की स्टोरी में बताएंगे। पहले हम आपको इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमको थोड़ा बताना चाहेंगे। पहला है फ्रेंच, जो कि एक बच्चा है। दूसरा एम हैमल, जो कि एक टीचर है, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। इसके बाद और फ्रेंच लैंग्वेज ही पढ़ाते हैं वो। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक हाउज़र, जो कि रिटायर्ड मेयर है। पहली चीज़ हम शुरू करते हैं। आज बहुत दिनों पहले की बात है, मतलब फ्रैंको पर्शियन वार के टाइम की बात है, जब एक बच्चा सुबह उठकर वो अपने स्कूल की तरफ जाने को शुरुआत किया। तभी उसको याद आता है कि हमारे जो टीचर हैं एम हैमल, उन्होंने हमें पार्टिसिपल के बारे में याद करने को दिया था, और उसने अभी तक कुछ नहीं याद किया था। मतलब उसे कह सकते हैं पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता था, कोई भी वर्ड्स उसको पार्टिसिपल के बारे में नहीं पता था। और उठने के साथ साथ उसको हो चुकी थी काफ़ी लेट मतलब वो इस टाइम पर मान लीजिए अगर हमारा स्कूल 8 बजे का, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। स्कूल में लेट पहुंचना, और दूसरी चीज़ जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है उस टीचर ख़तरनाक हो, मतलब टीचर एकदम एमएमएल कह सकते हैं, उसके नज़र में एक ऐसे टीचर थे कि जिनसे वो बहुत डरता था, और उसको ना ही जो चीज़ें उन्होंने दी थी वो याद थी। तो वो जब घर से निकलता है स्कूल के लिए, तब रास्ते में उसको दिखता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज चिड़िया चहचहा रही हैं, और प्रूसियन वार वहाँ पर बहुत अच्छा दिन, मतलब एकदम गोल्डन टाइम चल रहा है, उधर सनलाइट निकली हुई है, सारी कुछ चीज़ें चल रही हैं एकदम बढ़िया। तो वो सोचता है क्यों ना मैं बंक मार लूँ, जैसा हमारे भी दिमाग में बंक मार लूँ। बंक मारने के साथ साथ वो ये भी सोचता है कि आज मेरे एक दिन स्कूल न जाने से कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर वो अपने माइंड को चेंज करता है, माइंड को डाइवर्ट करता है, उसके बाद आगे बढ़ता है अपनी स्कूल वाले रास्ते पर। तभी वो बताता है कि वहाँ पर एक सॉ मिल भी है, सॉ मिल जहाँ पर लकड़ियाँ कटती हैं। उसके पास फ्रैंक जो ये आर्मी होती है, इनका क्या कहते हैं, परेड निकली हुई थी। ये उसको देखता है। उसके बाद वहाँ पर इसको और थोड़ा लेट जो हो जाता है। लेट होने के बाद फिर जब ये स्कूल की तरफ बढ़ता है, स्कूल की तरफ अपनी कदम को बढ़ाता है, तब ये सोचता है, आगे बढ़ते ही इसको दिखता है बुलेटिन बोर्ड जहाँ पर आज तक जो 2.5 साल से युद्ध हो रहा है उसकी सारी बुरी खबरें उस बुलेटिन बोर्ड पर छपी हुई है। बुलेटिन बोर्ड पर छपे होने का मेरा अर्थ ये है कि जो बुलेटिन बोर्ड पर है उस पर आज तक कोई अच्छी खबर नहीं आई 2.5 साल से, जब से फ्रैंको पर्शियन वार चल रहा है तब से। और वहाँ पर जब भी कोई चीज़ आती थी कि मतलब प्रूसिया ने ये किया, प्रूसिया ने वो किया, फ्रांस कैसे हारा, फ्रांस कैसे जीता, ये सारी चीज़ें आती थी। अब वहाँ पर उसके पास इतना ये भी टाइम नहीं था कि वो रुक कर देख सके नोटिस बोर्ड पर या फिर बुलेटिन बोर्ड पर कि क्या लिखा हुआ है। इसलिए वो आगे बढ़ता गया। तभी एक ब्लैक स्मिथ उसमें था, वहाँ पर एक खड़ा हुआ था ब्लैक स्मिथ कहता है, क्यों फ्रांस, तुम इतना जल्दी में क्यों हो? जल्दी में होने से मतलब वो सोचता है कि ये मेरी फिरकी ले रहा है, फिरकी ले रहा है, मतलब मेरे साथ मजाक कर रहा है। ये उसको बिना कुछ रिप्लाई किए ही आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते ही जब वो स्कूल के पास पहुंचता है तो उसको लगता है ऐसा कुछ, आज स्कूल बहुत सन्नाटा है स्कूल में, क्योंकि वो जब नॉर्मल डेज में स्कूल पहुंचता था तब वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के चिल्लाने की आवाज़, बहुत सारे बच्चों के टीचर्स के चिल्लाने की आवाज़, टीचर्स के बोलने की आवाज़, हर एक व्यक्ति की आवाज़ वहाँ पर आती रहती थी, बेल्स की आवाज़। मतलब जब आप स्कूल के पास पहुँचते हैं तो आपको एक लगता है माहौल
उसी तरीके से इसको भी लगता था। लेकिन आज वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, पिन ड्रॉप साइलेंस थी वहाँ पर। जब ये पहुँचता है स्कूल के पास तो खिड़की से देखता है कि एम हैमल अपने कंधे मतलब हैंड के बीच में रूलर दबाकर इधर उधर टहल रहे हैं। ये अंदर एंट्री करता है, तभी इसको देखते ही नॉर्मल डेज में एम हैमल बहुत गुस्सा करते थे, बोलते थे, लेकिन आज उन्होंने इससे कहा आओ फ्रेंड्स, बहुत पोलाइटली कहा कि फ्रेंड्स अंदर आओ, नहीं तो आज हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। ये इतना सुनते ही इसको कुछ मतलब खोपड़ी है तो कुछ सोचेगी। उसके बाद फिर वो अंदर बैठने के बाद उसने नोटिस किया कि आज जो एम हैमल है वो काफ़ी ड्रेस्ड अप है, मतलब बढ़िया कपड़ा पहन कर आए हैं, एकदम झाइया कपड़ा, कि वो यहाँ से देख रहे हैं कपड़े में उनकी जो है एम्ब्रॉयडरी है। पहले चीज़ तो कढ़ाई, हमारे यहाँ कढ़ाई बोलते हैं, बाकी इंग्लिश में एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। तो वो कहता है ऐसे कपड़े नॉर्मल डेज में तो पहने नहीं जाते। तब वो अपना दिमाग दौड़ाता है और पीछे देखता है। पीछे देखने के साथ साथ वो देखता है कि पीछे की जो सीट्स होते हैं वो नॉर्मल डेज में खाली रहती थी, लेकिन आज उस पर कुछ जो गांव के एल्डर्स होते हैं, मतलब बड़े बुजुर्ग, वो बैठे हुए थे। और वो जो लोग थे उनके बीच में एक ओल्ड हाउजर, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि रिटायर्ड मेयर थे, वो भी बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक बुक थी, उन्होंने 3 कॉर्नर हैट लगाई हुई थी, जैसा एक हमारे यहाँ काउबॉय लगा रहता है, मतलब जो गाय वाय चराने वाले होते हैं वो लगाए रहते हैं, ऐसी नॉर्मल हैट उसने भी लगाई थी। बाकी उसके हाथ में एक पुरानी बुक थी जो कि काफ़ी ज़्यादा कोनों से फट चुकी थी। लेकिन अब इसके बाद जो ये सब सोच ही रहा होता है, जो एम हैमल इसके टीचर हैं, वो इससे बोलते हैं फ्रेंड्स अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ। पार्टिसिपल्स के बारे में वो पूछ रहे थे। ये उठने के बाद इसने सोचा अपने माइंड में कि हाँ हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीज़ें बताएंगे। इसको होने से पहले थोड़ा सा पहले हम स्टोरी थोड़ी डिफरेंस हो रही थी, पहले चीज़ हम बताना चाहेंगे कि ये होने से पहले इन्होंने इसके घुसते ही इसको अंदर बैठा तो उन्होंने कहा बहुत ही दुखद स्वर में कि आज हमारा ये जो लेसन है ये लास्ट लेसन है फ्रेंच का, क्योंकि आज के बाद बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि हम यहाँ पर सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच अब कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, फ्रेंच अब कोई कुछ भी नहीं होगा फ्रेंच का। यहाँ पर यही कारण है कि आज हमारा ये आखिरी लेसन है। और अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वो जब पूछते हैं इससे फ्रेंच से कि हाँ तुम बताओ, तो ये सोचता है कि हम सारा कुछ सही बताएंगे, सही बताने के साथ साथ, लेकिन इसको जब कुछ पता ही नहीं है तो बताएगा क्या। ये सोचने की बात थी। तो उसी के साथ इसकी ज़बान लड़खड़ा जाती है या अटक जाता है। लेकिन एम हैमल कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारी भी गलती है और तुम्हारे माता पिता की भी गलती है, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है कि उन्होंने थोड़े से पैसों के कारण तुम्हें 100 मिल में काम करने के लिए भेज दिया। मतलब उन्होंने तुम्हें मिल में काम करने के लिए भेज देते थे कि उन्हें थोड़े पैसे मिल जाए। और मैं भी कभी कभी तुम्हें गार्डन में पानी देने के लिए भेज देता था, कभी मैं फिशिंग कर रहा था तुम्हारे लिए हॉलीडे कर देता था कि मतलब आज छुट्टी है। इसमें हमारी भी गलती है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। तो ये फिर वो एक चैप्टर पढ़ाते हैं, मतलब स्पीकिंग पहले उनकी शुरू होती है रीडिंग वाला सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में वो एक चैप्टर पढ़ाते हैं, बहुत तगड़ा तरीके से समझ में आता है। इसको लगता है कि आज ये सारे एफर्ट्स मतलब बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझ में आ रहे हैं। और एम हैमल ये भी सोचता है कि आज मतलब फ्रेंच ये भी सोचता है कि आज शायद एम हैमल मतलब उसके टीचर पूरा एफर्ट लगा रहे होंगे समझाने में, इसलिए मेरे समझ में आ रहा है। इसके बाद आ जाते हैं हम, जब रीडिंग सेक्शन ख़त्म होता है तो राइटिंग सेक्शन पर आते हैं। एम हैमल कुछ नोटबुक्स बांटते हैं। नोटबुक्स बांटने पर ऐसे लगती हैं कि जैसे जब वो हर एक डेस्क पर रखी जाती हैं तो इनमें ऐसा लगता है एक लंबे रोड में जुड़ी हुई, एक कतार में जुड़ी हुई फ्लैग्स हों, जैसे वो फ्लैग्स की तरह लगती हैं नोटबुक्स सारी जब उनको देखा जाता है। नोटबुक्स देखने में ऐसे लगती हैं कि एक झंडे की तरह हैं। और आज वहाँ पर इसके बाद एक कीड़ा हल आता है, मतलब
कह सकते हैं मॉस्किटो उसके अंदर आता रूम के अंदर, लेकिन कोई उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। सब अपने साइलेंस, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। उसमें जो भी लिखा जा रहा है सिर्फ स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स की आवाज़ आ रही है, मतलब जो लिखे थे हम उसकी आवाज़ आ रही है, बाकी कोई भी नो आवाज़, नो साउंड, वहाँ पर कोई भी साउंड नहीं है। ऊपर जो हमारे कबूतर बैठे होते थे नॉर्मल डेज में, वो भी बहुत चिल्लाते थे, बहुत बोलते थे, मतलब प्याँ प्याँ कौं लगाए रहते थे अपना। लेकिन आज वो भी एक शांत है, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो भी एम हेमल जी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और उनको भी ऐसा लग चुका है कि अब हमें भी फ्रांस बोलना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये ख़त्म होने के बाद हमारा टाइम हो जाता है सब। फिर हमारे पास फेनोटीज होती है, जिस मतलब फेनोटीज नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं, हमें याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मतलब रिसाइटिंग ऑफ वर्ड्स, जिसमें हम कोई एक बोल रहा है उसको दोहरा रहे हैं, सारे बच्चे उसको छोटे बच्चों की तरह रिसाइट कर रहे थे। जो भी रिसाइट कराया गया उनके द्वारा, हैमल के द्वारा, सारे बच्चों ने मिलकर उसको रिसाइट किया। उसके बाद एम हैमल बोले कि हमारे पास जो है ये लास्ट लेसन है हमारा, और इसी के साथ हमारी ये जो क्लास है आज के बाद ये नहीं रहेगी। आज के बाद आपको सिर्फ मतलब जर्मन पढ़ाई जाएगी। उन्होंने इतना बोलते ही अपने जो क्लास होती है, क्लास के वो पीछे गए, मतलब क्लास में अपनी पीठ को हमारी तरफ किया और बोर्ड की तरफ अपना सर कर कर उन्होंने चौक से लिखा वाइब ला फ्रांस, मतलब जिसका मतलब होता है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस तुम लॉन्ग लिव मतलब लंबा जियो, तुम कह सकते हो जीते रहो फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस मतलब जीते रहो फ्रांस। इसी के साथ उन्होंने अपने हैंड गेस्चर से ऐसा इशारा किया कि क्लास ख़त्म हो चुकी है और बेल भी रैंग हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। हम लोगों को इसके लिए दुख तो था, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।